ओम शांति। गुरु नानक देव जिन्होंने अपना पूरा जीवन यात्रा में बिताया, क्योंकि वो शांति का संदेश सभी को देना चाहते थे और ड्रामा में अपने धर्म की स्थापना करने का भी पाठ था उनका। तो वो अपना पूरा जीवन यात्रा ही करते रहे, कभी किसी एक जगह पर नहीं रहे, बल्कि अपनी शक्तियों से जन जन की सेवा की उन्होंने। इस यात्रा के दरमियान दो लोग हमेशा उनके साथ रहे। एक का नाम था भाई बाला और दूसरे का भाई मर्दाना। ये दोनों उनके शिष्य थे और हमेशा उनके साथ रहे। एक बार नानक जी किसी गांव में रुके हुए थे और इन दोनों की सेवा थी कि जब गुरु नानक देव विश्राम करते थे रात को 11-12 बजे के बाद, तो ये दरवाजे पर बैठे रहते थे कि कोई अंदर ना जाए। दरअसल वो साधना करते थे, तो इनकी सेवा रहती थी कि कोई अंदर ना जाए सुबह 4 बजे तक, ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना हो। एक रात वो इसी सेवा में तैनात थे और उन्हें पता चला कि गांव में कोई नाटक मंडली आई है, कोई नौटंकी चल रही है। दोनों की इच्छा थी नौटंकी देखने जाने की, लेकिन सेवा छोड़ के जाएं कैसे। समय बीतता जा रहा था, दोनों का मन विचलित था। फिर भाई बाला ने कहा कि हम दोनों एक साथ नहीं जा सकते, लेकिन एक एक करके तो जा सकते हैं। तो मर्दाना ने कहा ये बात तो ठीक है, तो आज तुम चले जाओ, मैं यहाँ रहता हूँ। क्योंकि हमें सेवा तो बस इतनी है हमारी कि कोई अंदर ना जाए, उसके लिए तो कोई एक इंसान भी काफ़ी है। तो दोनों ने ये फैसला किया कि भाई बाला आज नौटंकी देखने जाएगा और मर्दाना कल। भाई बाला चला गया और रात भर नौटंकी देखने के बाद सवेरे वापस आया। सवेरे में नानक जी ने दोनों को बुलाया, हाल चाल पूछा, क्या हुआ, रात में कोई आया? दोनों ने कहा नहीं, कोई आया तो नहीं, मगर हम दोनों यहाँ नहीं थे। और उन्होंने सच्ची बात जो थी वो बता दी। तो नानक जी ने मुस्कुरा के कहा कि कल रात की तुम दोनों की सेवा थी, लेकिन कल रात की सेवा का जो फल है वो भाई बाला को मिलेगा। मर्दाना को आश्चर्य हुआ कि ये तो नौटंकी देखने गया था, सेवा में तो मैं था, फिर फल इसे क्यों मिलेगा?
तब नानक जी ने स्पष्ट किया कि भले ये नौटंकी देखने गया था, लेकिन नौटंकी देखते हुए इसके मन में सेवा के ही ख्यालात चल रहे थे कि मैं गुरु जी की सेवा छोड़कर ये क्या देखने आया हूँ। इसे पश्चाताप हो रहा था, इसे सेवा याद आ रही थी, इसे वो कमाई याद आ रही थी। जबकि तुम यहाँ बैठे थे, तुम रात भर सोए भी नहीं और तुमने पूरी ईमानदारी से अपनी सेवा की भी, लेकिन तुम्हारा मन यहाँ नहीं था। तुम्हारा मन उस नौटंकी में था कि इतनी अच्छी नौटंकी छोड़कर मैं ये कौन सी बोरिंग सेवा कर रहा हूँ। भाई बाला कितने मज़े से नौटंकी देख रहा होगा। तुम्हारा जो मन है वो बार बार वहाँ जा रहा था। शरीर से भले ही तुम यहाँ थे, इसलिए रात की सेवा का फल भाई बाला को मिलेगा। इस कहानी का भावार्थ यही है कि कोई भी सेवा जो भी हम कर रहे हैं, क्या वो हम सच्चे मन से कर रहे हैं? क्या हमारा मन भी वही है उसी सेवा में? जो भी सेवा हम कर रहे हैं, या हमारा मन कहीं और है? सेवा में सफलता क्यों नहीं मिलती? कई कारण हैं, लेकिन हम कुछ मुख्य बातों की चर्चा करेंगे। पहला कारण तो यही है कि क्या हम कोई भी सेवा मन से खुशी से कर रहे हैं, या फिर एक जिम्मेदारी समझकर करनी ही है, करनी ही पड़ेगी, हमसे सीनियर भाई बहनों ने कहा है इसलिए कर रहे हैं। सेवा में हमारा मन कितना है? बाबा ने कई मूल्यों में कहा है कि जो सेवा खुद को और दूसरों को खुशी ना दे वो नहीं करनी चाहिए। सेवा खुशी से होनी चाहिए, तभी सफलता मिलती है। दूसरी बात, इस संडे की अव्यक्त मुरली अभी 3 दिन पहले की, बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे बताए। एक वर्णन करने वाले, दूसरे मनन करने वाले, और तीसरे मग्न होने वाले। तो अगर हम सिर्फ वर्णन कर रहे हैं, हालांकि वो भी अच्छा है, क्योंकि अगर हम ज्ञान सुनाएंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा, लोग ज्ञान में आएंगे कैसे? अच्छा है, लेकिन हम ऊपर ऊपर ही तैर रहे हैं। हमने जो सुना वो हमने फॉरवर्ड कर दिया। जैसे कोई मैसेज मोबाइल में आता है, हम पूरी तरह से पढ़ते भी नहीं और उसे फॉरवर्ड कर देते हैं। तुम इसे धारण करो, क्योंकि मेरे पास पढ़ने का भी समय नहीं है। कोई बहुत बड़ी क्लास आ जाए वो देखना तो बहुत दूर की बात है,
लेकिन मोस्ट मैसेज को हम ठीक से पढ़ते भी नहीं हैं और फॉरवर्ड कर देते हैं। वैसे ही वर्णन करने वाले कहीं से सुना, मूल्यों से, किसी क्लास में किसी वरिष्ठ भाई बहन ने अपना अनुभव बताया और हमने दूसरों को बता दिया। 7 डे का कोर्स करा दिया, क्योंकि कोर्स रटा रटाया है, मैं आत्मा, ये परमात्मा, ये सृष्टि चक्र। लेकिन ये सब सेवाएं अगर वर्णन करने तक ही सीमित हैं तो उसमें 100% सफलता नहीं मिलेगी। अगर थोड़ा बहुत मनन चिंतन उसमें शामिल हो जाए तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। आप प्रैक्टिकल में इसे अनुभव करके देख सकते हैं। 2 ऐसे व्यक्तियों को देखें, एक जिसका ज्ञान योग बहुत अच्छा है लेकिन अपना खुद का मनन चिंतन नहीं है, और दूसरा जिसका अपना मनन चिंतन है, वो सेवाएं कर रहा है। रिज़ल्ट में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। तीसरे बच्चे बाबा ने बताए, मगन होने वाले, लीन होने वाले, बाबा में खो जाने वाले, ज्ञान को घोट कर पी लेने वाले, एक एक श्रीमत को फॉलो करने वाले। जब वो किसी को ज्ञान सुनाएंगे, 2 शब्द भी कहेंगे तो उनका तीर लगेगा, क्योंकि स्वरूप बन गए हैं। दूसरा यही कारण है, अगर हम वर्णन कर रहे हैं शायद इसलिए सेवा में सफलता नहीं मिल रही। तीसरा, वैसे तो ज्ञान का ये फाउंडेशन है, सबसे इम्पोर्टेंट, प्योरिटी, पवित्रता। कबीर जी का एक दोहा है, तन से जोगी सब बने, मन से विरला कोई, सहज सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए। तन से जोगी सब बने, मन से विरला कोई, सहज सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए। अगर हमने पवित्रता को सिर्फ तन तक ही धारण किया है तब भी हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम मन से पवित्र हैं, हमारा मन भी जोगी है, किसी वस्तु, व्यक्ति, वैभव की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती, पवित्रता को हमने संपूर्ण रीत से धारण किया है। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्माचार्य, ब्रह्मा बाप के एक एक कदम को, एक एक श्रीमत को फॉलो किया है। अगर हमने प्योरिटी को 100% धारण किया है तब हम अगर किसी को पवित्रता के बारे में बताएंगे तो वो तुरंत धारण कर लेगा। चौथी बात है अव्यक्त स्थिति। अगर हमारी अव्यक्त स्थिति है, अगर हम बार बार अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हैं, अव्यक्त में रहकर
अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर जब हम व्यक्त में आते हैं, उसके बाद हम जिन शब्दों का उच्चारण करते हैं वो तीर सीधा लगता है। क्या हमारी अव्यक्त स्थिति है? ये बिना योग के, बिना बाबा से कनेक्ट हुए संभव नहीं है। कम से कम अभी कुछ दिन पहले की मुरली में बाबा ने कहा 8 घंटे याद का चार्ट होना चाहिए। अगर बैठकर योग नहीं कर सकते, सिटिंग योग संभव नहीं है, सेवाएं हैं, तो सेवाएं करते हुए चलते फिरते बाबा की याद में 8 घंटे। बाबा ने कहा 16 घंटे मैं तुम्हें फ्री छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये 16 घंटे भी सेवाओं में रहो। कुछ नहीं तो अपनी सेवाएं करो। अपनी सेवाएं की अर्थात पूरे विश्व की। क्या मेरा चार्ट 8 घंटे का है? मेरी याद का, योग का चार्ट? तभी संभव है अव्यक्त स्थिति में रहना, और उसके बाद हम जो सेवाएं करेंगे उसमें डेफिनेटली हमें सफलता मिलेगी। और एक बात, हमने ज्ञान सुना, पूरा ज्ञान है। बाबा ने सभी को समान ज्ञान दिया। काफ़ी सालों से ज्ञान में चल रहे हैं। बाबा मिलन किया, सेंटरों पे मधुबन में समर्पित भी हो गए, तन से जोगी भी बन गए, लेकिन हम ज्ञान का स्वरूप नहीं बने। और जब तक स्वरूप नहीं बनेंगे तब तक हमें सेवाओं में सफलता नहीं मिलेगी। सेवाएं करना तो बहुत आसान हो गया। आजकल हम डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं। आज यहाँ बैठे बैठे कोई भी क्लास लाइव पूरी दुनिया देख सकती है। एक मैसेज कर दो, तुरंत वायरल हो जाता है। लेकिन क्या ये सेवाएं जो अभी हो रही हैं इंटरनेट के माध्यम से, डिजिटल वर्ल्ड से, हम पूरी दुनिया तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन क्या हम अपने आप तक पहुँचे हैं? क्या हमने संपूर्ण रूप से अपने को आत्मा के रूप में देखा है या देखते हैं निरंतर? कभी योग में 1-2 मिनट के लिए अनुभव हो गया, ये और बात है। क्या निरंतर हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं? इसीलिए यही कारण है कि सेवाओं में सफलता नहीं मिल रही है। आज यूट्यूब पर सिर्फ आप सुबह में मॉर्निंग में चालू करो, 50 मुरलियाँ मिल जाएगी। 50 प्रकार की वैरायटी है। मुरली का सार, पूरी मुरली तरह तरह के उसमें बनाए हैं। फल मुरली, मुरली का सार, मुरली 2 मिनट में, मुरली 5 मिनट में। लेकिन क्या उस मुरली सुनने में वो मज़ा आता है जो सेंटर पे जाके हम सुनते थे और उसमें आता था? मुझे याद है, मैं ज्ञान में नया नया आया था 16 साल पहले। घर से सेंटर 3 किलोमीटर दूर था और मैं सुबह पैदल जाता था मुरली सुनने के लिए। उसके बाद भी मैं मुरलियाँ घर पे ले आता था जेरोक्स करके, कि कभी अगर ना जा पाऊँ तो मुरली मिस ना हो जाए। उन दिनों मुरली मोबाइल में नहीं आती थी, लेकिन उस वक्त जो मज़ा आता था, ऐसा लगता था
कि एक एक वर्ड बाबा का जैसे अंदर समाता जा रहा है। आज हम 20 मिनट की मुरली यूट्यूब पर अपलोड तो होती है, लेकिन उसका वॉचिंग टाइम अगर देखा जाए तो एवरेज आता है 1 मिनट 30 सेकंड, 1 मिनट 40 सेकंड। 1500 लोगों ने देखी, 2000 लोगों ने देखी, लेकिन वॉचिंग टाइम है 2 मिनट से ज़्यादा नहीं है। मुरली 20 मिनट की है, समय नहीं है किसी के पास। समय इसलिए नहीं है क्योंकि उस मुरली को रिकॉर्ड करने वाले, उनकी इतनी पावरफुल स्थिति नहीं है। कई लोग कहते हैं हम इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस अपलोड करते हैं, लेकिन लोग कुछ वरिष्ठ भाई बहनों को ही देखते हैं, हमें नहीं। ज़्यादा व्यू नहीं मिलते। उन वरिष्ठ भाई बहनों को लोग क्यों देखते हैं, क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो स्वरूप बन गए, उन्होंने ज्ञान को अपने अंदर उतार लिया। अच्छा वक्ता होना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बाबा ने संडे की मुरली में बताया, अगर मैं बहुत अच्छा वर्णन कर सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा योगी हूँ। हाँ, अगर मैं अच्छा योगी हूँ तो भले ही मैं अच्छा वक्ता ना भी हूँ, तब भी मेरे शब्दों का बहुत इफ़ेक्ट होगा, बहुत असर होगा। दादी जान की अभी लास्ट समय में 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले, जब डायमंड हॉल में आती थी दादी क्या बोलती थी? मैं कौन, मेरा कौन। ओम शांति, ओम शांति 3 बार बोलती थी। एज हो गई थी, कर्मातीत अवस्था थी, मैं और मेरा बाबा, इसके अलावा कुछ याद ही नहीं था। लेकिन पूरा डायमंड हॉल तालियों से गूंज उठता था। अच्छे अच्छे भाई बहनों की क्लासेस में इतनी तालियां नहीं बजती थी, इतने लोग नहीं रहते थे जितने दादी जानकी के समय पे रहते थे। सिर्फ पता चल जाए कि आज 7:30 बजे दादी जानकी आएंगी, भीड़ लग जाती थी। ये थी उनकी अवस्था। तो सेवाओं में सफलता पाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपनी सेवा करें। अपनी सेवा कर ली मतलब पूरे विश्व की कर ली। विश्व की सेवा हुई ही पड़ी है, होनी ही है। ये परमात्मा का कार्य है और परमात्मा ही कर रहा है, हम सिर्फ निमित्त हैं। अगर मैंने अपनी सेवा कर ली, अगर मैं व्यर्थ से बच गया, अगर मैं स्वरूप बन गया, अगर मैंने अपने अंदर ज्ञान को धारण कर लिया, तो विश्व की सेवा तो अपने आप होगी। मेरे चेहरे से होगी, मेरे चलन से होगी, मेरे नैनों से होगी, मेरी वाणी से होगी, मेरे एक एक मोमेंट से होगी, मेरे एक एक कदम से होगी। ज़रूरी है आज अपनी सेवा करने की। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्वयं की सेवा करने की। ओम शांति।